हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको और और आपके छोटे से भाई और बहनों को मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। बच्चा, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, नियामक ज्यामिति, और उसको हम लोग पार्ट वाइज वीडियो को बहुत ही अच्छा से हर क्वेश्चन को सीरियल वाइज देखते आ रहे हैं। जैसा कि वन का ए में हम लोग पूरा थ्योरी के साथ साथ पूरा वीडियो को देख चुके थे, पूरे एक क्वेश्चन को देखे थे पार्ट वाइज। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली वन के बी के लिए जितना भी थ्योरी होना चाहिए था, फॉर्मूला को भी देख चुके हैं, है ना, और उसमें एक क्वेश्चन को भी हम बता चुके थे। अच्छा, प्रश्नावली बी में हम लोग 2-3 प्रकार के चीजों को देखेंगे। क्या क्या बच्चा? पहला तो अंतः विभाजन सूत्र, जिसको विभाजन सूत्र कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला था मध्य बिंदु निकालने के लिए, जब दो बिंदुओं के बीच रहेगा तो। और तीसरा था बच्चा त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए। और एक लास्ट 4 फॉर्मूला पे बनने वाला था त्रिभुज के अंतः केंद्रक निकालने के लिए। तो हम लोग अभी तक बच्चा एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल, इससे पहले वाले 1 के बी वाला के लिए जो भी चल रहा था, उसमें एक क्वेश्चन हम लोग थ्योरी वाला में देख चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, बहुत ही बारीकी से, ध्यान से, एकदम बेसिक से, कि हर वो छोटी से छोटी बात को आप अच्छी तरह से अपने यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो बाबू बस ये अच्छा से समझने के लिए आपको क्या करना है, तो बस बोर्ड पे ध्यान से देखना है और अच्छा से समझना है। ठीक है, ध्यान पूरा के पूरा यहाँ पे आप कुछ ये मिनटों के लिए, यानी 20 मिनट 30 मिनट जितना भी, उतना समय के लिए आप यहाँ पे बस अपने आप को समर्पण कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपका परिणाम क्या होता है। परिणाम मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छा रिजल्ट के लिए क्या करना है, तो आपको बोर्ड पे एकदम केयरफुली देखना है। मैथ का आप लोग बादशाह बनिएगा, बादशाह। ठीक है, तो बुतरू लोग, देखा जाए हम लोग अभी अपनी दुनिया में पहुंच चुके हैं। अपनी दुनिया का है तो मैथमेटिक्स की दुनिया में। प्रश्नावली 1 के बी में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यों? क्योंकि 1 पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। 2 में है बच्चा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को क्या करता है, मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बच्चा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, आपको पता होगा कि विभाजन सूत्र आ गया है, अंतः विभाजित करती है, मतलब उसको बीचों बीच से बांट देती है। तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे, याद होना चाहिए बच्चा, तभी बनेगा। तो आप बता सकते हैं अंतः विभाजन का सूत्र तो होता क्या है, अंतः विभाजन सूत्र, है ना, से क्या बच्चा, सी का निर्देशांक बराबर लिखा थे, याद करो, सी का निर्देशांक बराबर क्या होता है बच्चा, हाला नहीं करो, m1 x2 प्लस m2 x1 m प्लस 1 m1 प्लस m2। बोलो, यही ना होता है, याद है कि नहीं? कॉमा m1 by 2 प्लस m2 by 1 और बटा m1 प्लस m2। बोलिए, यहाँ तक कोई परेशानी है? ये तो फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें दिया हुआ है जिसको हम लोग एनालिसिस करके हम पे देख लेते हैं। मान के चलिए कि क्या है, ये एक प्रकार का रेखाखंड है जिसको ये बिंदु और ये बिंदु मिला रहा है। बिंदु का नाम ए देते हैं, इसको बी नाम दे दिए, और ये इसका लिख देते हैं -1,7 है, और इसका 4,-3 है, और कोई बीच से आकर के इसको पागला जैसा काट दिया है, सी ओकरा नाम है। ठीक है, और ये करता है, इसी को हम लोग को निकालना है, तो एक एक्स वाई मान लेते हैं, नहीं पता है ना जी, या ना भी मानते तैयो यहाँ पे कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ओकरा सी मान लिया। लेकिन यहाँ से हम पहले वाला को हम लोग क्या कहते हैं, m1 कहते हैं कि ना बाबू, ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ को कहते हैं m1, और यहाँ से यहाँ को कहते हैं m2। तब बताइए, m1 और m2 टेबल है 2:3, तब पहले वाला ही तो होता है m1 यानी 2, और बाद वाला m
2 होता है। तब बच्चा आप तो अच्छा से बता सकते हैं ना, तब बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए अच्छा से आप बता सकते हैं कि m1 हो जाएगा 2 और m3 हो जाएगा m2 हो जाएगा 3। और जैसा कि आपको पता है कि x1 -1 होगा और x2 4 होगा, उसी प्रकार से y1 7 होगा, y2 -7। बोलिए कोई दिक्कत? अब इस पे हम लोग बस इसका मान को पुटिंग करेंगे, आंसर हम लोग को आ जाएगा। m1 बताइए कितना है, 2 गुने x2 कितना है। तो आपको मर्जी है, जब ना समझ में आ रहा है तब छाट लीजिएगा। अब आप लोग तो इतना छोटा बच्चा है नहीं कि ना समझ में आ रहा है, आप इतना बड़ा हो गए हैं। तो देख लो x2 कितना है, 4 है, प्लस दे देंगे m1 कितना है, तो m1 तो लिख दिया, अब m2 लिखेंगे 3 और x1 कितना -1 है, ब्रैकेट में रखेंगे, बाटा में दे देंगे 2 प्लस 3 कॉमा m1 फिर से 2 into by 2 minus 3 प्लस m1 3 m1 m2 ना into y1 7 बटा 2 प्लस 3 हल कर दो 8 माइनस 3 बटा 5 कॉमा -6 प्लस 7 21 बटा 5। बोलो घटने के बाद 5 बटा 5 कॉमा यहाँ घटने के बाद 15 बटा 5। बोलिए पुत्र लोग 5 दिया 15, 5 एकम 5 यानी 1 कॉमा कितना आंसर। यानी बच्चा उस बिंदु का निर्देशांक 1,3 होगा जहां से कोई आ करके यानी बिंदु आ करके 2 भाग में बांटेगा। बोलो कोई दिक्कत है? जब कोई दिक्कत है ये नहीं है तो एक क्वेश्चन को और नहीं समझ लिया जाए आराम से दाम। देखो कैसे दम प्यार से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना पता है? जब ये 2 है तो जाहिर है कि अभी आगे वाला कौन रहेगा? 3 रहेगा। नहीं पता है? 3 रहेगा। अब बार बार क्वेश्चन को लिखने से ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप लोग तो मैथ के पैसा लगे पापा मम्मी से मांगे लिए होंगे किताब लेने, खरीदे हैं कि नहीं जी? खरीदे है ना? हाँ तो पैसा से तो किताब खरीद ही लिए हैं, तो इसलिए किताब खोलिए, वो कब कम आएगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है पुत्र लोग। यदि 3 में 2 गो है तो पहले का देख लो, पहले 3 के पहला क्या है, यदि ए वो बिंदु है बच्चा लोग, हाँ कितना है, ए का मान है 0, और बी का मान है, हाँ अब बताइए, और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि ला एकरा पर कोई बिंदु P है जो इस प्रकार है कि AB है ना, देख लो AB या बोल दिया है कि AB पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बट्टा AP बराबर 5/2 है। AB बट्टा AP 5 कितना है 2 है। तो P के निर्देशांक निकालिए, इसका निकालना है बाबू, P बराबर वाट है ना, यहाँ पे निर्देशांक और बताना है। तो देखो ना डेंजर बात नहीं है, यहाँ से यहाँ के टोटल के दे दिया है कितना बाबू पता है, यहाँ से यहाँ के टोटली के 5 दिया हुआ है, कितना, यहाँ से यहाँ के 5 दे दिया है, और अनुपात में बांटता है तो यहीं से यहाँ ना बांटता बाबू, दे दिया है पूरा, लेकिन यहाँ से यहाँ भी दे दिया गया है कितना M1 एक नाम दे देंगे। अब इस सोच लो ये पिया है कितना 2, तो जाहिर है कि अगल का कितना होगा 3 होगा, नहीं बुझाया? जब एपी हम लोग दे दिया गया है इतना तो ये 3 ना होगा यार, 5 में से 2 में 3। हाँ बता सकते हैं, एक मतलब हमारा एक से कोई कम है नहीं, अरे ना बुझाया? हाँ बोलो बट गया, तो एक M1 तो एक क्या M2 नाम दे दो, और 3 है। बोलिए कोई दिक्कत है तो कह सकते हैं। अगर ऐसे समझिए फिगर से, वैसे ना समझे के माने तो मान के चलो एपी दे वाला तो बीपी चाहिए, तो बीपी के लिए आप क्या लिखिएगा एबी माइनस एपी, अरे पूरा में से यही ना घटाइएगा, तब एबी है 5 और एपी है
तो हो जाएगा 3। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि M1 अनुपात M2 जो है दो अनुपात कितना है 3 है। और जब इतना है तो आप समझदार है, ये है निकल जाएगा। P के निर्देशांक लिख देंगे, P का निर्देशांक बराबर फार्मूला तो है ये है, तो डायरेक्ट पुटिंग x अभी M1 बताओ 2 गुने x2 तो x2 कितना 3 प्लस M2 3 और x1 कितना 0 बटा बोला कोई दिक्कत। उसी प्रकार से M1 फिर से 2 इंटू y2 0 प्लस 3 गुने y1 2 बटा 2 प्लस 3। बोलो 3 दूनी 6 3 एक का अभी 3 जीरो में गुना होगा तो 30 हो जाएगा 30 हो जाएगा। हाँ तो 0 ना लिखा है, अच्छा देखो ना। और ये हो जाएगा 20 होगा रे 0 होगा। और ये कितना 6 बटा 5। अब बताइए 6 बटा 5 6 बटा 5 तो क्या यही आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? आप आंसर को भी मिला सकते हैं, किताब में आंसर आपको मैच भी करते रहेगा। तो बोलिए समझने में कोई परेशानी हुआ? ये पूरा भी दिया हुआ रहेगा तब कोई वो दे वाला रहेगा तो इसे करके घटा के ना दूसरा में कर लेंगे। अगर बिंदी रहता तो एक ही नहीं पता चल जाता। बात समझ में आया? तो आप ये दो प्रश्न को आराम से दम प्यार से आहिस्ता आहिस्ता उतार लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग एकदम अच्छे से शांति से देखेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे छोटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे एंड दुलारे से बच्चे, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 1 देख लिए थे। अब 3 के कितना देखेंगे? 3 के 2 देखेंगे बच्चा। ए सुनो 3 के 2 में है ए और ई। अच्छा बी है, फट गया है। ए और बी के निर्देशांक दिया हुआ है बुतरू लोग, कितना कितना। मान लो ये रेखा है और इसको ए और ये बी है, इस सब का निर्देशांक दे वाले। बोलो कितना है 1,2 और कितना है 2,3। रेखाखंड AB पर और के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AB पर है और, है ना, और उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि ए और अनुपात और भी है। तो मान लो कि कहीं यहाँ पे और है और यहाँ से ए और कितना है बाबू 4 और भी कितना है 3 है, तो एक कहेंगे M1 और इसको कहेंगे M2। बोलिए कोई समस्या है कहने में? नहीं है बाबू, बोलो ना जी। ए और अनुपात आर बी कितना है 4 अनुपात 3 है। तो देखो ए आर 4 हुआ और ये इतना हो गया। अब बोला आर के निर्देशांक निकालिए, तो बता दो ना आर का निर्देशांक विभाजन सूत्र ना है, तो इसीलिए। अच्छा कैसे पता चल रहा है कि विभाजन सूत्र है? हाँ अनुपात में है तो समझ रहे आराम से। देखो तो इधर M1 कितना है 4 इंटू x2 कितना 3 प्लस M2 3 इंटू x1 1 है बटा 4 प्लस 3 कॉमा M1 4 y2 3 प्लस 3 M2 हो गया 3 इंटू y1 बटा 4 प्लस 3। बोलिए 4 तिया 12 प्लस 3 बटा 7। 4 तिया 12 प्लस 6 बटा 7। बताइए बुतरू लोग 15 बटा 7 कॉमा 18 बटा 7। काटेगा नहीं है बच्चा, तो इतना ही आंसर दे देगा। आंसर गड़बड़ है? आंसर कितना है देखिए बच्चा 11 बटा 11 भैया 8 बटा ना होगा भैया हां 2 शांत रहो ना, अखबार नहीं। धीरे धीरे मिस्टेक कहाँ पे हुआ? 4 बटा 3 4 इंटू 3 से अच्छा 4 2 यहाँ पे 4 और x2 की जगह होगा। अच्छा 3 लिख दिए थे तब ना गड़बड़ हुआ
देखो ई होता है m1 x2 ना, तो m1 तो 4 है, x2 की जगह पे 2 है ना, है तो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 ना, अब 8 और 3 11, बाकी डी वाला सही है। चलो कोई दिक्कत, वो मिस्टेक अपना भी बड़ी बड़ी अरे बड़ी समस्या नहीं था। अब आ जाते हैं छोटी समस्या की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। है पुत्र शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है 4 में क्या है तनी देखिएगा। हेलो तुम लोग जंगली जैसा करते रहता। देखो बिंदुओं दो दिया हुआ, मिलाने वाले रेखाखंड को एक सच किस अनुपात में बांटता है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चा। देखो तो ये बिंदुओं कितना कितना एकरा ए नाम देते हैं एकरा तब बिंदु देवल है वो -2 माइनस 3। ये वाला कौन कौन बनाया है रे? हाँ कोई नहीं बनाया है, एकरा में 2 है। अरे 2 नहीं है, अथवा है, ओकरे बोलल गया है। देखो कैसे x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है, बताओ तो x अक्ष का निर्देशांक कितना होता है x, 0। तो देखो ना यहाँ ना लिख दिया है बिंदु x, 0 किस अनुपात में, तो x, 0 बोला मतलब x अक्ष वाला बतिया है। तो बिंदु 2, -3, 5, 6 वही वाला बिंदु है कि ना लिखल एकरो में, तो वही चीज वह x अक्ष ना बोल के क्या बोल दिया है x, 0। तब मतलब वही हुआ कि आप ऐसे क्वेश्चन को बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, ठीक है। तो एक के बात है, हाँ अथवा के मतलब होबे करता है। हम बोलेंगे कि बच्चा ये तुम या ये आएगा, मतलब कोई एक हुआ नहीं कि दोनों आ जाना, या बोलेंगे तो कोई एक हो, या अथवा बोलेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से है। अब बोला है कि इसको एक अक्ष कोई ऐसा जगह पे काटता है ना बाबू, कैसे जगह पे, तो एक अक्ष बोला है तो एक रहेगा भाई 0, एक सी मान लेते हैं हम लोग। सी जो है एक सच है, एक सच पर काटा है, तो बोला गया है कि इसका हम लोग का क्या बता देना है निर्देशांक। हाँ किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता, अनुपात पूछ दिया है ना। तो घबराने की बात नहीं है। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, आराम से दिमाग से प्यार से। बाबू जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो यहाँ से यहाँ वाला सोच लो, क्या कर लो सोच लो। ये तो है आपके सी, क्या है सी है, और इसका देवल रहेगा 100 रहता नहीं है, हम लोग को मानना पड़ता है ना। और यहाँ से यहाँ कितना रहेगा जो पता नहीं। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा ना पुत्र लोग, जब भी अनुपात ना देवल रहेगा और निकाले लगी बोलेगा, तो सुन लो मेरी बातों को ध्यान से, नहीं तो चल जाइएगा, है ना। देख लो कहाँ चल जाइएगा, अभी कहाँ चल जाइएगा वो नहीं देखना है, यहाँ देखना है। कि नहीं देखना है तो समझिए इधर, कुछ बोल रहे हैं समझिए। हाँ क्या बोल रहे हैं कि अनुपात जब ना देवल रहेगा तब के लिए, अनुपात देवल रहता तब तो आराम से रखते थे, एकदम मजेदार से बना लेते थे मजा से। लेकिन ना देवल है तो सुनिए m1 रेशियो m2 आप मान लीजिएगा 1 रेशियो लेमडा, एक कहा जाता है लेमडा, ठीक है। ऐसे कुछ लेमडा, इसको क्या पढ़ते हैं लेमडा पढ़ते हैं। एक का मतलब ये हुआ कि m1 के जगह पे लेमडा मान ले, m1 के जगह पे 1 मान लेंगे और इसको जगह पे लेमडा मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेमडा की जगह पे मैथ में लेमडा रखेंगे, ये वाला में तो चलेगा, कि बुक में भी है। ऐसे वहाँ पे ए बी सी डी कोई भी कांस्टेंट कोई भी चर राशि मान सकता है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट एगो मान लेंगे, हमेशा 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब हमको निकालना है, तो मान चलिए तो 1 हो गया, तो ई वाला लेमडा के मान निकलेगा। देखो कैसे हल करेंगे इसको, x अक्ष पर ना तो लिखेंगे c का निर्देशांक बराबर फार्मूला m1 x2, m1 बताओ कितना 1 गुने x2 के मान 5 प्लस m1 तो m12 लेमडा इनटू 102 ना हो जाएगा, और बटा 1 प्लस लेमडा कॉमा m1 1 इनटू y2 6 प्लस m2 लेमडा इनटू y1 -3 है ना जी, बटा 1 प्लस
इसको इस प्रकार से लिख दो। बोलिए सी का निर्देशांक है कितना दिया हुआ है x, 0 ई देवल है तेरा रखते ही चलेंगे। और एक बात तनी याद रखो, कंपेयर जो करेंगे तो कॉमा के पहले वाला x है, यहाँ भी तो कॉमा के पहले वाला x है, कॉमा के बाद वाला y है, इधर कॉमा के बाद वाला y है। तो यहाँ हल कर लो इसको, 5 एक काम 5 और 2 लैम्डा हो जाएगा बटा 1 प्लस लैम्डा, कॉमा यहाँ पे 6 माइनस में 3 लैम्डा हो जाएगा बटा 1 प्लस 7। बोलो कोई दिक्कत है बाबू? हमको यहाँ पे लाना है लैम्डा के मान, लैम्डा है। सुनिए x है और एकरो में लैम्डा है, तब नहीं निकाला जा सकता, दो गो वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन y वाला से चलेंगे तो एकरा में 0 है, इधर लैम्डा है, तब लैम्डा के मान निकल जाएगा। देखो तो नीचे दिखाई देगा, नहीं देगा तो देख लो यहाँ पे, देखिए 0 वाला y वाला से कंपेयर कर रहे हैं तो 0 बराबर एकरा हल कर सकता है एक बार ऐसे, x को कंपेयर कर दो, काहे कि x भी निकालना है तो x केकरा से, x वाला x से ना, तब 5 प्लस 2 लैम्डा बटा 1 प्लस लैम्डा। लेकिन यहाँ से हल नहीं होगा, एक वाव हल यदि कंपेयर करेंगे 0 वाला से, देखो कितना 6 माइनस 3 लैम्डा बटा 1 प्लस लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा निकाल लो, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6 माइनस 3 लैम्डा बराबर 0 में कुछ गुना कर दो ना जी, एक नीचे कुछ नहीं था 1 तो यही मिलेगा, ये पूरा के 0 कर देगा। अभी 3 लैम्डा को उधर भेज दो तो प्लस में 3 लैम्डा हो जाएगा बराबर इधर पहुंची 6 3 दूनी, यानी लैम्डा का मान आगे कितना 2। और हम लोग के पूछा है क्या कि किस अनुपात में बांटेगा, तो एक से निकालने की जरूरत है, खाली अनुपात पूछा है तो अनुपात हमने के यहाँ से निकालना है तो लिख देंगे अनुपात बराबर m1 अनुपात कितना m2, m1 तो एक था, लैम्डा के मान कितना लाए 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, देखो आंसर दे रहा होगा 1 अनुपात 2 दिया। बोलिए समझ में आया? अगर कह देता कि किस अनुपात में x अक्ष पे काटेगा, मतलब किस बिंदु पे काटेगा, तो x के मान निकालते थे, लैम्डा के मान सब जगह रखते थे, क्या मान आता x का। अगर इसको हल करना रहता, देख लो ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा आपको, तो x के मान निकाल लेगा, तो 5 प्लस 2 गुने 2 बटा 1 प्लस 2, यानी कि 5 4 कितना ही हो जाएगा 9 बटा 3, यानी 3। तो बताइए कि x के मान 3, तो कहता कि x अक्ष वाला कितना है, तो x अक्ष वाला था बाबू बिंदुआ, वो बिंदुआ था, यानी x अक्ष पर c जो था, c का निर्देशांक जो था तो वो था x, 0 और b हो जाएगा 3, 0। ये पूछा नहीं था, पूछा नहीं था, लेकिन पूछेगा तो हम लोग लैम्डा के मान ला के यहाँ रखेंगे और बना देंगे। बाई वाला भी ऐसा ही होगा सेम। तो इस प्रकार से अगर पूछता तो यहू आंसर देता, नहीं पूछा तो ना देगा, यहीं तक अनुपात तक दे देगा। आपकी मर्जी, आप ये वाला लिख सकते हैं तो लिखो, नहीं तो यहू नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये और ये बस आंसर, ये दोनों चीज नहीं जब पूछता था। ओके, इतना लिखो जल्दी से, उसके बाद आगे बताते हैं। तो बच्चा आज के लिए अब आगे नहीं, आज के लिए इतना ही पे, टाटा बाय बाय, है ना। अब अगला दिन इसके आगे वाला पार्ट से देखेंगे, 3 4 देख लिए, अगला 5 से देखेंगे। आप लोग भी ट्राई करिएगा 5 से आगे, ठीक है। तो आज के लिए रह देते हैं।